अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी शोरकोट से। जी दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सिंबल फार का तेल, आर्सेनिक ऑयल। ये कैमुन्नार सिंबल फार का तेल होगा। इसको 100 साल भी आग पे रखेंगे, अल्लाह के हुक्म से तेल ही रहेगा, ना धुआं देगा ना उड़ेगा। और इंशाल्लाह आग पर भी तेल होगा और ठंडा होकर भी तेल होगा। और ये सुई का नक्का इस तेल में घुमाकर अगर मक्खन में मिला के तो खिला दिया जाए बंदे को और ऊपर से दूध पिला दिया जाए, तो वो लोग जो वैगरा खा खा के बिल्कुल कुव्वत बा से नाउमीद हो चुके हैं, तो वो ऐसे हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि 4 शादियां भी कर लें तो कम है। तो ये जी मेरे पास सिंबल फार मौजूद है। ये सिंबल फार है, इसको संखिया भी कहते हैं, इंग्लिश में आर्सेनिक बोलते हैं। तो ये बलौरी है, ये आप देखें शीशे की मानद है अंदर कांच से। ये सिंबल फार बलौरी है, आम बाज़ार से पंसार से मिल जाता है। और दूसरी चीज़ है जी ये कलमी शोरा। ठीक है जी, ये कलमी शोरा है, ये आप देख सकते हैं जी। ये मेरे पास बड़ा आला किस्म का कलमी शोरा मौजूद है। तो तीसरी चीज़ है जी ये काफूर। ठीक है जी, ये है काफूर, ये तीसरी आइटम हमारे पास। ये देखें, ये काफूर। करना ऐसा है, 1 पाव कलमी शोरा, 1 पाव सिंबल फार सफ़ेद बलौरी, 1 पाव काफूर। इन तीनों को अलग अलग पीस लें और यकजा कर लें। तीनों को पीस कर यकजा कर लें, मिला लें। और रोगनी कुज्जी यानी रोगनी हंडिया इतनी हो जिसके अंदर ये 3 हिस्से भर जाए, चौथा हिस्सा कुज्जी का खाली बच जाए, उसके अंदर ये डालें। ऊपर से वही मिट्टी का जो ढक्कन उसका होता है वो दें, लोहे की तार मारें और अच्छी तरह से गिले हिकमत करें। गिले हिकमत करके इसको खुश्क करें। खुश्क करके तो वो कुज्जी को साफ़ सीधी ज़मीन पे रखें। उसके ऊपर 3 से ओपले मोटे मोटे तोड़ के एक एक ओपले के 4-4 टुकड़े कर लें। वो ढेरी लगा दें साइडों पे, और ऊपर लगाने, नीचे नहीं लगाने। तो ढेरी लगा के तेल डाल के चारों साइडों पे मिट्टी का तेल डाल लें, पेट्रोल डाल लें या कोई चीज़ से आग लगा दें। तो जब वो 3 सेर की आग चल के ठंडी हो जाए, ठंडा होने के बाद आप इस कुज्जी को खोलेंगे तो सिंबल फार ये संखिया जो है चरख खा के अंदर उसके एक टिक्की बनी होगी गोल। इसका आप वज़न करेंगे तो इसका वज़न 250 ग्राम सिंबल फार था, 300 ग्राम निकलेगा। 50 ग्राम वज़न बढ़ जाएगा, इसमें 50 ग्राम शोरा भी कायम होके आ जाता है साथ। अब इस सिंबल फार को निकाल, शोरा भी कायम होके आ जाता है साथ। अब इस सिंबल फार को निकाल कर पीस लें। पीस के इसको आपने किसी प्लास्टिक के खुले से बर्तन में, टब में डाल के इसको ठंडी और हवादार जगह पे रखना है। ये 2-4 दिन में पड़ा पड़ा तेल हो जाएगा। जब इसका तेल बन जाए तो 1 से 1 किलो तेज़ाब शोरा 2 लीटर वाले बीकर में डालें और इस तेल का कतरा कतरा उसके अंदर दे दें। ये एक्शन करके हल हो जाएगा। इसको 4 दिन पड़ा रहने दें। उसके बाद उस बीकर को रेत जंतर रखें, 1 चौबी आग पे रेत जंतर, और आधा किलो पानी ऐड कर लें साथ, वही तेज़ाब और इस तेल के साथ। तो इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। पानी इसलिए डालते हैं ताकि तेज़ाब जो है ना पानी के साथ अच्छी तरह उड़ जाए, निकल जाए। तो इसको जनाब आपने खुश्क करना है, तेज़ाब उड़ जाएगा, निकल जाएगा, सारा पानी भी निकल जाएगा और ये सिंबल फार जर्द रंग का तेल होके खड़ा हो जाएगा। अब ठंडा करेंगे, ये ठंडा होके भी तेल होगा, आग पे भी तेल है, नीचे भी तेल है। तो बाकी ये कुछ दोस्त मुझे पर्सनल में भी कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और हमारे चैनल पे भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि वो कीमिया वाले लोग होते हैं जो सोना चांदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कोई कीमिया का मिशन नहीं है, हमारा खुराकी काम है। तो मेहरबानी किया करें, कीमिया वाले लोग ज़रा दूर रहा करें मुझसे, तो उस बारे में ना पूछा करें। तो हम खुराकी करते हैं। मैं मानता हूँ कि ये कीमिया की चीज़ें हैं, कीमिया में काम आती हैं, लेकिन हम कीमिया ना बनाते हैं और ना उसकी किसी को इस्लाह देते हैं। तो ये जो तेल है खुराकी में, ये जिस्म की दर्दों पे काम करता है, असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी पे काम करता है, जरासीम एज़ोस्पर्मिया में काम करता है ज़बरदस्त किस्म का। और उसके अलावा ये जनाब इस तेल के साथ अगर चांदी के बुरादा 1 तोला और पारा 1 तोला खरल कर लें और इस सिंबल फार के खरल तशवीह करें
तो वो चांदी पारा कुश्ता हो जाते हैं और एजोस्पर्मिया पे आला किस्म का काम करते हैं, और शुगर पे भी ये दवाई काम करती है। फिर तो आगे इसके बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी चालें मैं खुराकी जानता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह वो भी आगे देंगे। तो ये तेल था खुराकी कुव्वत बा का अक्सीरी तेल जो मैंने बयान कर दिए हैं। अतिबा कराम बनाएं, फ़ायदा लें, लोगों को फ़ायदा दे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।